बादल जी उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ, बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे, आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कक्का, कौन कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कव्वे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम, आज फिर खाली पंखों आए हो। क्या करूँ बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली, आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कौवा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है। ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कौवी उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए। आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कौवी को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली, बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कौवे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप चिंता न करें, चलिए मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं। तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली कौवी को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया, जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा।
फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल काफे। तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वहीं रखकर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मिट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मिट्टी लाता है और झील से पानी। वो मिट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर बुरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय
मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती, मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कभी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कभी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं, मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कभी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कभी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कभी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कपी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कभी बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे। उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वही होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है? जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। बादल जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है, अब क्या करेंगे? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली, तुम जाओ और बबली कबूतरी से 2 दाने ही ले आओ। बादल जी, मैंने कल ही उस गंदी आंखों वाले से लड़ाई की थी। मुझे नहीं विश्वास कि वो मुझे आज दाना देंगे। बिजली, अगर वो दाना नहीं देंगे तो मैं चिड़िया से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। फिर बिजली कभी अपना छाता उठाती है और बबली कबूतरी के घर जाती है। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? बबली बहन, मैं हूँ तुम्हारी बहन बिजली।
रुको बबली, मैं चाहता हूँ, कल तो इसने मुझसे लड़ाई की थी, तो आज ये यहाँ क्या करने आई है? फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कवि, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से, और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कवि कहीं की। गुस्से में बिजली का भी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने? अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता, मैंने कौन सा खा लिया है। उस गंदी आंखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से? तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कवि, बताओ क्या हुआ? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, मेरी बात प्यार से सुन लो। कवि, मेरा घर पहले ही टपक रहा है, मुझे अपने घर की मरम्मत भी करनी है, बताओ क्या काम है? चिड़िया बहन, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है? मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में, पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कौवा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है। कौवा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। फिर बादल कौवा पीपल के पत्ते लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छे से लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन, बताओ छत ठीक हुई कि नहीं? बादल भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत तो ठीक हो गई है। आओ, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर चिड़िया बादल कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। बादल भैया, मेरे पास दाना तो नहीं है, लेकिन ये एक पका हुआ आम है, तुम ये मीठा आम ले जाओ। कौवा खुश हो जाता है और वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर बादल कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये आम घर ले गया तो बिजली खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रह जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आम खा लेता हूँ। फिर कौवा वहीं बैठकर आम खाने लगता है। ये बादल न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। फिर बिजली कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर की ओर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ये फिर से कौन आ गया है? इस समय सोने भी नहीं देते। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ बिजली, अब तुम्हें क्या हुआ? चिड़िया बहन, मेरा पति बादल क्या यहाँ पर आया था? हाँ बिजली, आया था और मुझसे पका हुआ मीठा आम लेकर चला गया। चला गया है, मगर वो घर तो नहीं आया, वो कहाँ जा सकता है? बिजली, उस दिशा में गया था बादल। फिर बिजली कौवी बादल कौवे के पीछे पीछे जाती है। वो दूर से ही कौवे को आम खाता हुआ देखकर छुप जाती है। मेरा पेट तो भर गया। अगर ये आम उस काली कवि के पेट में होता तो ये आम भी काला हो गया होता। टाइम कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती। जो भी होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। बिजली कौवी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादल के बच्चे, तुम यहाँ बैठे आम खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और मैं घर में बैठी भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैंने तो मजाक में तुम्हें काली कहा था। फिर बिजली कौवी लाठी उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, बादल कौवा आगे आगे और बिजली कौवी पीछे पीछे। रुको एक बार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों का शोर सुनकर चिड़िया भी अपने घर से बाहर आती है और वो कौवे की जान बचाती है। चिड़िया बहन, इस बुढ़े कौवे ने मुझे काली कहा,
अरे आपने इसे काली क्यों कहा? ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चलो कपी, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कपी को दाना दे देती है। बादल कौवा खिड़की से आकर बिजली कपी को कहता है, बिजली, आधा दाना मुझे भी दे दो। चल चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कपी कपे के सामने ही बैठकर मजे मजे से दाना खाती है। अरे वाह, मेरा ये सपना पूरा हो गया कि मैं अपनी जमा पूंजी से अपना घर खरीदूं। आज मैंने अपना घर खरीद लिया। बूढ़ी कपी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पेड़ पर घर खरीद लेती है। मेरे बेटे जब ये घर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बूढ़ी कपी खुशी खुशी अपने बच्चों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे एक पेड़ की डाली से टकराती हुई गिर जाती है और वो डाली भी उस बूढ़ी कपी के साथ टूटकर उसके ऊपर गिरती है। बूढ़ी कपी तो बहुत घायल हो जाती है। मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो देखकर तुरंत वहाँ आती है। माँ जी, आप तो बहुत घायल हैं। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बेटी, बेटी, मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, मेरी सांसें कम हो रही है, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी ये बात मेरे बेटों तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ माँ जी, आप जो कहेंगी मैं जरूर उन्हें जाकर बताऊंगी। चिड़िया बेटी, मेरे दोनों बेटों को बता देना कि नदी के किनारे मैंने उनके लिए एक घर खरीदा है। मैं उन्हें बताने जा ही रही थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी कपी मर जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। दोनों कपे अपनी माँ के मरने पर बहुत उदास थे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया बादल कपे के पास जाती है। बादल भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपकी माँ ने मरते समय मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात आपको बताऊं। कौन सी बात चिड़िया? माँ ने कौन सी बात बताने को कहा था? माँ जी ने नदी के पास एक पेड़ पर आप दोनों भाइयों के लिए घर खरीदा है। वो तो आप दोनों भाइयों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक पेड़ से टकराकर मर गई। क्या सच में माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है? हाँ बादल भैया, आप बड़े हो इसलिए मैंने आपको पहले बताया है। अभी मुझे आपके छोटे भाई भूरे कौवे को बताने भी जाना है। बादल कौवा तो बहुत चालाक था, वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। अरे, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है। माँ तो चाहते हुए अच्छा काम कर गई, लेकिन ये बात उस भूरे को पता नहीं है। अब मैं उस घर पर अकेले ही कब्जा करूँगा। बादल भैया, क्या हुआ? अब मैं चलती हूँ, मुझे ये बात जाकर भूरे कौवे को भी बतानी है। रुको रुको चिड़िया, तुम न जाओ भूरे के पास, मैं खुद ही जाकर बता दूंगा। चलो ठीक है बादल भैया, आप जाकर ही उसे बता देना। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर भूरा कौवा अपनी माँ के गम में बहुत उदास था और वो अपने भाई के पास जा रहा था। घर जाकर बादल कौवा सारी बात अपनी पत्नी बिजली कपी को बताता है। बादल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो उस मानो चिड़िया को वहाँ जाने से रोक दिया। अब ये घर वाली बात तुम्हारे भाई को नहीं पता। अब हम उस घर पर कब्जा करेंगे और वो घर हमारा ही होगा। लेकिन बिजली, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जरा सोचो ना, वो भूरा तो अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है और ना उसके बच्चे। देखिए ना, आपकी पत्नी भी है और हमारे ये दो छोटे बच्चे भी। हमें तो उस घर की बहुत जरूरत है। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने छोटे भाई को यही बताऊंगा कि वो घर मैंने पैसों से खरीदा है। घर के बाहर बैठा भूरा कौवा ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो अंदर जाता है। भैया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के घर पर तुम अकेले ही कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर उस घर पर मेरा भी हक है। अरे, ये भूरा कहाँ से आ गया? सारे प्लान पर पानी फेर दिया।
अरे भूरे भाई, जरा खुद सोचो ना, तुम तो अकेले हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत। मेरी तो पत्नी और बच्चे हैं। देखो ना, ये घर टूटा हुआ है, मुझे घर की बहुत जरूरत है। बड़े भैया, आपने मेरा नहीं सोचा, मेरी भी तो शादी होगी, मुझे भी तो घर की जरूरत है। ये सुनकर बादल कव्वे को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरे, मैंने कह दिया ना कि वो घर मेरा है तो मेरा ही है। वो घर मेरा है, अगर मुझे उस घर के पास नजर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भाई नहीं मानता, वो घर मेरा है, मैं ही उस घर में रहूंगा। फिर दोनों भाई वहाँ से भागते हैं और अपनी माँ के खरीदे हुए घर के पास जाते हैं। अरे वाह बादल जी, ये घर तो बहुत सुंदर है, इस घर में हम ही रहेंगे। तुम अपने भाई को मारकर निकाल दो यहाँ से। भाभी, आप चुप रहो, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ कव्वो, अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाई तो लड़ने लगे। अरे अरे कव्वो, रुक जाओ, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? दोनों कव्वे भाई किसी की बात नहीं सुनते, वो तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। बादल जी, मारो मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो, इस घर में तो हम ही रहेंगे। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? जंगल का मौसम तो बहुत खराब हो गया है, बहुत तेज आंधी चलने लगी है। मुझे तो लग रहा है चिड़िया कि जंगल में तूफान आ रहा है। तोते, अगर 2 भाई आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जंगल में तूफान तो आएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ी काफी ने जिस पेड़ पर घर खरीदा था, वो पेड़ तो बहुत कमजोर था। तेज हवा के कारण वो पेड़ घर के साथ नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो नीचे गिर गया और घर भी। दोनों भाई जिस घर के कारण लड़ रहे थे, वो घर तो टूटकर नीचे गिर चुका था। कव्वो, अब किस बात पर लड़ोगे? देखो, जिस घर के कारण तुम दोनों लड़ रहे थे, वो घर तो टूट गया है, परंतु एक घर की वजह से आप दोनों ने अपने भाई होने का रिश्ता तोड़ दिया। तुम दोनों को बहुत अच्छी सजा मिली है, अब तुम दोनों भाइयों के पंखों में कुछ भी नहीं रहा। टूटे हुए घर को देखकर दोनों कव्वे भाई बहुत उदास हो जाते हैं। पूरा घर टूट गया, हाय रे, मैंने तो कितने सपने देखे थे, मैंने तो सोचा था मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। भूरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक घर की वजह से तुम्हें मारा। बड़े भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक घर के लिए आपसे लड़ाई की। उन दोनों भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देखो कव्वो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप भी मर चुके होते। बिजली काफी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कव्वा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है, आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कव्वा भी बारिश में गोरी कव्वी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ
और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल का बाप घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कपी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कपी को मारने लगता है। बिजली कपी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली कौवी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू का भी उड़ना सीख लेता है। वो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू कौवा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल कौवा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो
तो बादल कौवा उसे आवाज लगाता है। कबूतर चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुनकर जाए, मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ये कह काफी मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को। अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो काव्य जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर कौवे को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कौवे ने आवाज दी, वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कौवे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो, मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान। तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है, तो ये नहीं हो सकता जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल कौवा अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बिना हम कितने बेबस हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों अपने घोंसले में लेटे लेटे ही मर जाता है।